नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मिडल हिमालयन में बसी देवियों में से एक देवी माँ गुणा देवी मंदिर। और ये पहाड़ों के बीचों बीच बसा है ये मंदिर और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो कि नड्डी गाँव से शुरू होता है। और जिनको नहीं पता है नड्डी गाँव कहाँ है, तो दोस्तों नड्डी गाँव मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए मिलते हैं नड्डी गाँव में। मैक्लोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर पहले फरसेटगंज से लेफ्ट टर्न लेके मैं जा रहा हूँ नड्डी। ये रास्ता सीधा नड्डी जाता है। नड्डी से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आती है डल झील। ये पवित्र झील मैक्लोडगंज के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं नड्डी। इस रास्ते से मुझे नीचे की ओर जाना है, वहीं कहीं मैं सेफ जगह बाइक पार्क करूंगा। यहीं से मेरा लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर शुरू होगा। मैंने यहाँ बाइक पार्क कर दी है। इस कीचड़ से भरी सड़क से होते हुए मुझे पहुंचना है उन हरे भरे पहाड़ों के बीचों बीच। रास्ता लंबा है, चलिए सफर शुरू करते हैं। ये मेरा सोलो वनडे ट्रैक है। अभी मैं जा रहा हूं बल नाला की ओर। रास्ते पे बर्फ जम गई है, इस वजह से काफी ज्यादा फिसलन है, पैर फिसल रहे हैं। मैं स्नो ट्रैक करना बेहद पसंद करता हूं। नड्डी से बलनाला तक सड़क का काम चल रहा है, इस वजह से रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गाड़ियों को बर्फ में ना लाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें। टोटल ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का है। ट्रैक रूट नड्डी से बलनाला, बलनाला से बलगांव और बलगांव से गुना माता मंदिर। रास्ते में देवदार, ओक और बुरांश के पेड़ हैं। और एक खास बात, बुरांश के फूलों के कई फायदे हैं। ये हार्ट लीवर को हेल्दी रखता है। इसके फूलों का शरबत बनता है, वाइन बनती है और मेरे घर पे इन फूलों की स्वादिष्ट चटनी बनती है। और अब कहा जा रहा है कि ये कोरोना की रोकथाम में भी कारगर साबित हो रहा है। यहाँ तो काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है। रास्ता खराब है, थोड़ा ध्यान से चलना होगा। रुकना नहीं है, चलते रहना होगा। ऐसी जगहों पे रुकना खतरनाक हो सकता है। खूबसूरत नज़ारा, वो सामने बलनाला है। मुझे उस पुल पे पहुंचना है, तो चलिए बढ़ते हैं बलनाला की ओर।
तो दोस्तों ये है बल नाला। कैंपिंग के लिए बल नाला काफ़ी अच्छी जगह है। बल नाला का पानी लाका ग्लेशियर से आता है। असल ट्रैक यहीं से शुरू होता है। बलनाला से बलगांव तक खड़ी चढ़ाई है। ट्रैक में पीने का पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलता रहता है। यहाँ कुछ दुकानें हैं, आप हल्का फुल्का कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन अपने साथ एक मील, कुछ स्नैक्स और एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। तो शुरू होती है दम फुलाने वाली खड़ी चढ़ाई। वो सामने ऊपर धर्मकोट गल्लू है। नीचे उस सड़क के रास्ते से मैं आया हूँ और अब मैं पहुँचने वाला हूँ बलगांव। तो दोस्तों ये है बलगांव। माँ गुणा देवी यहाँ के स्थानीय लोगों की कुल देवी भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। जय माता दी। ट्रैक के दौरान इस बात का खास ध्यान रखें कि पहाड़ों में जब भी वॉक करें, हिल साइड ही वॉक करें।
ये सामने रॉकफॉल एरिया है। अगर ऊपर से कोई जानवर क्रॉस कर रहा है तो भी रॉकफॉल हो सकता है, और भी कई कारणों से रॉकफॉल हो सकता है, लेकिन ऐसी जगहों को ध्यान से क्रॉस करें। अगर आप ग्रुप में हैं तो एक वॉच करेगा, दूसरा क्रॉस करेगा। इस तरह सेफली आप रॉकफॉल एरिया को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ से व्यू काफी खूबसूरत है। ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो है। स्नो ट्रैक थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। स्नो पूरे रास्ते को कवर कर लेती है, इस वजह से आसान ट्रैक भी चैलेंजिंग लगता है। दोस्तों, स्नो सीजन में वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी ट्रैक करें डे लाइट में ही करें। काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ। मंदिर सामने दिख रहा है। जय माता दी। जय माता दी। बढ़ के गोल्डी भाई ऊपर ना, वो ठीक है ना। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली मैं मंदिर पहुंच गया हूं। यहाँ बर्फ का आनंद लिया जा रहा है।
सामने बर्फ से ढके धौलाधार पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। तो आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी गोल्डी भाई से माँ गुणा देवी के बारे में। जय माता गुना। ये माता गुना है। ये नदी से 5 किलोमीटर पर पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना आज से 100 साल पहले की गई है। इस मंदिर का जो अपना असली स्थान है, या बोलते हैं न्यू टेम्पल, पुराना मंदिर ऊपर है। अब सामने देख सकते हो बीच में पहाड़ी में छोटा पत्थर है, उसी मंदिर का छोटा देव स्थान है। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु का आना जाना चला है आजकल। जो सीजन टाइम में लोगों को पसंद है, स्नो बहुत पसंद लोगों को। सारे अपने भाई बहन सारे मंदिर में आ रहे हैं और अपना स्नो का जो है बर्फ का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। यहाँ जो हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ भेड़ बकरियाँ जो हमारे यहाँ चराह स्थान यहाँ था, उन्हें एक सपन हुआ था। सपन में ऐसा हुआ था कि माता एक कन्या रूप में यहाँ प्रकट हो गई थी। उन्होंने पूछा था, बेटा आप कहाँ से आए हो और आपको कौन छोड़ गया? साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे दादाजी ने यहाँ माता की मंदिर की स्थापना की है। अभी माता के मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है, अभी जो इसका दरवाजा भी बंद रखा हुआ हम लोगों ने। ये है मंदिर के पुजारी गोल्डी भाई और उनके साथी पुजारी देवराज भाई। मिडल हिमालयन में बसी देवियों में से एक देवी है मां गुणा देवी। सामने नड्डी देख सकते हैं, नीचे घेरा प्रोजेक्ट, सामने करेरी, विशाल धौलाधार के पहाड़ और सामने भीम घुड़सवारी। कहा जाता है कि ये भीम की राइट लेग का इनर पार्ट है, इसलिए इसे भीम घुड़सवारी कहा जाता है। गुणा माता मंदिर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर कंजराला जोत से ट्रैक है भीम घुड़सवारी के लिए 2 नाइट्स 3 डेज का। अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं तो मंदिर में इसकी व्यवस्था है। बस आपको खाने पीने का अपना अरेंजमेंट करना होगा और आपकी 200 रुपए की पर्ची कटेगी। जय माता दी। अब मैं वापस जा रहा हूँ नड्डी गोल्डी भाई के साथ। आप सभी से एक विनती है, पहाड़ों में पॉलीथीन, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, चिप्स के पैकेट ना फेंकें। इन्हें अपने साथ ही वापस लाएं। पहाड़ की धरोहरों को नुकसान ना पहुंचाएं और जहां भी आप जाते हैं वहां के कल्चर का सम्मान करें।
चलिए भाई, चलिए क्यों? ठीक है भाई ना। तो ये है बुरांश का पेड़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। गर्मियों के मौसम में इसमें फूल खिलते हैं, अभी कलियां आई हैं। इस फूल के बहुत सारे फायदे हैं, मैंने आपको बताए हैं। गर्मियों में जब फूल खिलेंगे तो वो भी दिखाऊंगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं बलगांव। दोस्तों, मैं आप सभी से स्क्रीन पे जो डिटेल शेयर कर रहा हूं, ये है हमारे बड़े भाई राजेश राणा जी। ये माउंटेनियर हैं। ये 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, धौलाधार पहाड़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्हें करीब से देखना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, वहां से आप ले सकते हैं। इस ट्रैक पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये एक आसान ट्रैक है, शुरुआती लोगों के लिए बहुत बढ़िया। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए भी एक अच्छी जगह है। मैं सभी नेचर लवर्स को आने की सलाह देता हूँ। मॉनसून के मौसम को छोड़ आप ये ट्रैक कभी भी कर सकते हैं। मॉनसून में लैंडस्लाइड, भारी बारिश का खतरा बना रहता है, इस वजह से ट्रैक ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं नड्डी। तो मुझे दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।